तो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाइना इन चाइना। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आज जो वीडियो का टॉपिक है HSK। तो HSK बेसिकली है क्या और HSK का कितना रोल है जब आप लोग चाइनीज़ सीखते हैं। तो HSK का मतलब ये है हन यू शेपिंग खाउश। जैसे कि आप लोग कहीं यूरोप जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को आइल्स की ज़रूरत होती है या टोफिल या डुओलिंगो की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही जब आप लोग चाइना में आते हैं तो आप लोगों को HSK की ज़रूरत होती है। तो HSK की टोटल कितनी लेवल्स हैं? तो HSK की टोटल लेवल्स जो होती थी 1 to 6 होती थी। तो अभी मज़ीद इन लोगों ने ऐड कर दिए हैं 7, 8, 9। तो अभी जो है टोटल 1 to 9 लेवल्स हैं। उन लेवल्स का जो है ना अपना अपना जो है ना कि क्राइटेरिया जो है ना कि पहले होते थे कि भाई इतने कैरेक्टर्स होते थे और इतनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सारी चीज़ें होती थी। अभी इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है ना कि ऐड कर दी थी। HSK सर्टिफिकेशन का अलग ही रोल है, जैसे कि आप लोग आइल्स टोफिल जहाँ जो है ना डुओलिंगो देते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह होता है कि जब आप लोग वेरी करता है डिग्री टू डिग्री। अगर आप लोग मास्टर PhD जो है बैचलर्स कर रहे हैं तो आप लोगों को कौन सी लेवल की जो है ना कि ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह होता है कि आप लोगों को यहाँ पे 1, 2, 3 इम्पॉर्टेंट इतना नहीं होता, क्योंकि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप लोगों को 4 या 5 HSK देना मस्ट होती है। अदरवाइज़ आप लोगों को ग्रेजुएशन के दिन आपको जो है ना कि डिग्री नहीं मिलेगी। PhD में ये होता है कि PhD भी वेरी करता है डिफरेंट डिग्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट सिटीज़। तो आप कौन सी सिटी में चाइना में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको कम से कम जो है ना HSK 3 या 4 जो है ना कि देना ज़रूरी होता है। या आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं चाइनीज़ जो है ना कि चाइनीज़ थॉट में, मोस्टली यहाँ पे इस तरह होता है कि बैचलर्स जो भी होते हैं चाइनीज़ थॉट में होते हैं, इंग्लिश थॉट में बिल्कुल कम होते हैं। अगर होते हैं तो बिल्कुल बड़ी सिटीज़ में, जैसे शंघाई, बीजिंग, क्वांगजो और वुहान। तो इस तरह सिटीज़ में जो है ना कि होते हैं। अगर आप चाइनीज़ थॉट पढ़ रहे हैं बैचलर्स, जैसे कि मैंने चाइनीज़ थॉट में पढ़ा था बैचलर, तो मैंने HSK 5 दी थी, वो रिक्वायर्ड थी अगर अब डिग्री लेनी है तो। हाँ तो गाइस, तो बात करते हैं एग्ज़ाम HSK एग्ज़ाम की। तो HSK एग्ज़ाम की जो है ना कि 2 पैटर्न होते हैं, एक ऑनलाइन बेस्ड पैटर्न होता है, एक जो है ना कि पेपर बेस्ड पैटर्न होता है। तो ऑनलाइन बेस्ड जो है ना कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन जो है ना कि दें। ऑनलाइन में ये होता है कि आप जो है ना कि टेस्ट सेंटर जाके कंप्यूटर वाइज जो है ना कि आप दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको जो है ना कि करेक्टर लिखने नहीं पड़ते, और आपको जो है ना कि अगर फिनिंग चाइनीज़ में होती है फी, तो वो जो है ना आप जो है ना कि कीबोर्ड पे जो है ना कि लिख के कर सकते हैं। और पेपर बेस में ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है ना कि गलतियाँ हो जाती हैं, और करेक्टर लिखना आप लोगों को पता है कि बहुत ही मुश्किल है। तो करेक्टर जो है ना कि पेंसिल से लिखते हैं, तो जो है ना कि उन लोगों के लिए काफ़ी मसला होता है, और पेपर बेस्ड टेस्ट भी जो है ना कि मुश्किल हो जाती है और गिव अप कर देते हैं और पास नहीं कर पाते। हाँ तो गाइस, 4 पॉइंट की बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस। एग्ज़ाम फ़ीस टोटल ओवरऑल कितनी होती है, तो ये वेरी करता है कि आपकी कौन सी जो है ना कि लेवल दे रहे हैं। अगर आप 4 लेवल देना चाहते हैं तो उसकी 500 RMB होती है। अगर आप 5 HSK लेवल देना चाहते हैं उसकी जो है ना कि 1100 RMB होती है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अभी रिसेंटली इन लोगों ने काफ़ी चेंजेस की थी HSK में, तो उसके मुताबिक इन लोगों ने टेस्ट की लेवल के मुताबिक उन लोगों ने फीसेस में भी काफ़ी चेंजेस किए। चाइनीज़ टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई किस तरह करनी है। तो अप्लाई करने का जो है ना कि मैं आप लोग के साथ वेबसाइट शेयर करता हूँ www.chinesetest.cn। तो इस वेबसाइट पे आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करके आप लोग अपनी चाइनीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अपना जो है ना कि कौन सी लेवल आप लोगों ने अप्लाई करनी है और कौन से सेंटर के लिए और किस सिटी में है और कौन सी कंट्री में है, और उस मुताबिक के आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो गाइस, चाइना में रहते हुए आप लोग की जो है ना कि चाइनीज़ सीखने का इतना जो है ना कि इम्पोर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोगों को जो है ना कि लोकल्स के साथ कम्युनिकेट करने में और काफ़ी जो है ना कि मसला होता है। तो इसकी वजह से जो है ना कि आप लोग अगर चाइना में आ रहे हैं और जहाँ चाइना में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं तो चाइनीज़ मस्ट सीखें, और अदरवाइज़ आपकी लाइफ जो है ना काफ़ी जो है ना कि तंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो है ना आप लोग नहीं कर पाते। तो ये जो है चाइनीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या कोई भी जो है ना कि काम कर रहे हैं तो चाइनीज़ मस्ट सीखें। इस तरह ना करें कि भाई अंग्रेज़ी बोलनी है जैसे, क्योंकि चाइना में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। तो उसकी वजह से जो है ना कि चाइनीज़ सीखें। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो करना मत भूलें।